हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 23 दिसंबर आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की, जिसकी जो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत और श्रीलंका के बीच में हाल में ही एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है मित्र शक्ति 2025। वो पूछा गया है कि ये कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये कर्नाटक के बेलगावी में ये आयोजित हुआ है। और कहाँ पर ये फॉरेन ट्रेनिंग नोड है वहाँ पर ये हुआ है। और कब से कब तक चला है, ये 10 से 23 नवंबर 2025 तक चला है। और जो एडिशन था ये 11वां एडिशन था। और भारत की तरफ से भारतीय सेना की जो राजपूत रेजिमेंट है और श्रीलंका सेना की जो गजपा रेजिमेंट है, उन दोनों ने ये जो अभ्यास है दोनों ने जो है पूरा किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का जो स्थान था वो कौन सा था। तो भारत का फोर्थ जो है स्थान था, तो वो सबसे ऊपर कौन था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है, रूस सेकंड नंबर पे है, जो चीन है वो थर्ड नंबर पर है, और जो इंडिया है वो फोर्थ नंबर पे रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आकाश है उसका जो रंग है वो नीले रंग का क्यों दिखाई जाता है। और तो वो उसका जो मेन रीज़न है स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इसका मेन रीज़न। तो इसमें होता क्या है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में जो मौजूदा गैसें हैं और धूल के कणों द्वारा सूर्य का जो प्रकाश का बिखराव होता है, जिसमें नीले प्रकाश का जो स्कैटरिंग है वो लाल प्रकाश की तुलना में ज़्यादा अधिक होती है, इसलिए वो हमें नीले रंग का दिखाई देता है। उसके बाद 3 दिवसीय जो फिट इंडिया कार्यक्रम है 2025 में वो कहाँ पर हुआ है। तो वो जो ये कब से कब चला है, 16 से 18 मार्च को चला है। और 13 अगस्त की बात करें 29 से 31 अगस्त तक चले हैं। तो ये जो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उसके बाद ये पूछा गया है कि अगर हम बहुत सारे आर्थिक पूर्वानुमानों के अनुसार अगर हम बात करें 2026 की, तो भारत की जो जीडीपी है लगभग कितने ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। तो उसका जो राइट आंसर है 4 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। उसके बाद पूछा गया है कि वो कौन सी गायें हैं जिनकी देसी नस्लों में जो रोगों की प्रतिरोधकता अधिक है, मतलब जिनको जो डिजीज़ है वो बहुत कम लगती है। तो उसका जो राइट आंसर है रेड संधी और जो साहीवाल है, उनको जो वो ऐसी नस्लें हैं जो प्रतिरोधक क्षमता जिनकी अच्छी होती है, वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ती। इसके अलावा जो गिरी है, कांग्रेज जो है, वो नस्लें भी स्थानीय जलवायु और बीमारियों के बहुत अच्छी प्रतिरोधी होती हैं और जो भारतीय परिस्थितियों के लिए उत्कृष्ट मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम बात करें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025 की, तो भारत का स्थान क्या रहा है। तो भारत का स्थान है 38 स्थान पर रहा है, जबकि 2024 में वो 39वें नंबर पर रहा था, 2020 में वो 48वें नंबर पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 में, तो कौन कौन से अधिनियम संशोधन को लिया गया है। तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग जो रेजोल्यूशन है एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 को लिया गया है। बैंक कंपनीज जो हैं, जो एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 को भी लिया है। बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1980 को भी इन्होंने कंसिडर किया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी जो मेटल है कौन कौन सी मेटल है, उसमें ऑप्शन दिए गए थे। ये ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से जोड़े हैं। आपको ये 4-5 मेटल्स के नाम याद रखने हैं। तांबा, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम और सोडियम जो है ये सारी की सारी मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद पूछा गया है कि अगर हम सोडियम सल्फेट और जो बेरियम क्लोराइड को आपस में मिलाएं तो कौन सी, तो जब आपस में मिलाते हैं तो हमें पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। उसके साथ साथ जो उसका अदर नाम क्या है, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी साथ में इसको बोलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको हम कंसिडर करेंगे। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर मार्च 2025 में जो सेबी है, जिसको आप क्या बोलते हो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके जो अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उनका नाम है तोहीन कांत पांडे, जो 1 मार्च 2025 से सेबी के जो 11वें अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने हाल में ही जो पदभार है वो ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन, नाग जो है एक एंटी टैंक मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है, जिसका हाल में ही स्वतंत्रता पूर्ण जो परीक्षण किया गया है, ये इसकी संस्था द्वारा बनाई गई है। तो ये डीआरडीओ द्वारा बनाई गई है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, बात करें चिपको आंदोलन की, उसका मुख्य आदेश क्या था। तो लोगों ने क्या किया था, जो पेड़ हैं वहाँ पर
पे चिपकने लगे थे, क्योंकि वो क्या चाहते थे, वो फॉरेस्ट को कटने नहीं देना चाहते थे। तो फॉरेस्ट कन्वर्जन करने के लिए इन्होंने, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के जो मेन मोटो था कि वो जंगलों को ख़त्म होना नहीं देना चाहते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको वर्क को डिफाइन करना है इन एज अ फोर्स इन द फिजिक्स। तो उसका फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी डॉट कोस थीटा। तो जो W है वो क्या है, वो आपका वर्क है, F क्या है, आपका बल है, और जो D है विस्थापन है, गुना में कोस थीटा। तो W क्या है, वर्क, F इज़ फोर्स, D इज़ द डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है, बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण जो है वो थीटा है। उसके बाद अगर पूछा गया है विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, उसके साथ है पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन, इसकी जो 2025 की थीम थी। उसके बाद ओम के जो नियम के अनुसार यदि जो रेजिस्टेंस को हम नियत रखा जाए, मतलब कांस्टेंट रखा जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दिया जाए, तो जो करंट है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। तो हाँ बिल्कुल पड़ेगा, जो वो करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब वो हाफ हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि लोहे में जो जंग लगती है, रस्टिंग होती है, उसका मेन कारण क्या है। पहला कारण है ऑक्सीजन, और दूसरा काम क्या है इसका, वहाँ पे जो पानी है या मॉइस्चर है उसकी वजह से वहाँ पर रस्टिंग होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कनकेव मिरर लेंस जो है हैज़ अ फोकल लेंथ, पता है हमें, कनकेव मिरर लेंस लिया है, उसकी 15 जो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर है, और कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्लेस कर दिया है 10 सेंटीमीटर पर लेंस फ्रॉम लेंस। तो आपको जो नेचर है इमेज की वो बतानी है, वो कैसी बनेगी। तो सबसे पहले वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और वस्तु से छोटी बनेगी। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस एशियाई जो कि नए टेनिस खिलाड़ी ने हाल में ही अपने जो करियर में सबसे ज़्यादा सिंगल जो टेनिस खिताब जीते हैं, उनका नाम क्या है। ली ना जो नाम से हैं, वो कहाँ से हैं, वो चाइना से हैं। उसके साथ आपको से ये पूछा गया है कि मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल है वो कौन सी है, तो उसका नाम है फ्रेंचियम और सीजियम, जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो लिंग है जो संतान का, जो सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग यहाँ बच्चे को बोला गया है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो बाप के ऊपर डिपेंड होता है, माँ के ऊपर नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि बाप के पास XY क्रोमोसोम होता है, जबकि माँ तो रिस्पॉन्सिबल है ओनली X के लिए, मतलब एक ही X जाएगा इसमें से। तो ये जो Y क्रोमोसोम है ये डिसाइडेड करता है कि वेदर इट इज़ अ मेल और वेदर इट इज़ अ फीमेल। अगर ये X जाके उसके X के साथ मिल गई तो लड़की पैदा होगी, ये अगर ये Y जाके उसके X के साथ मिल गया तो लड़का पैदा होगा। तो मेनली जो फादर की स्पर्म है दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द बेबी। उसके बाद पूछा गया है कि जो प्लाज्मा है उसका जो काम क्या है। प्लाज्मा का जो काम है, जो मेनली जो ब्लड है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक तो प्लाज्मा में, और एक जो सेल्स हैं ब्लड के सेल जो आप पढ़ते हो RBC, WBC और प्लेटलेट, ये इसमें आ जाते हैं। प्लाज्मा क्या होता है कि ये एक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है। इसका मेनली काम क्या होता है, ये काम करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर, हार्मोन्स को लेन देन में हेल्प करता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने में भी ये हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके सम के इज इक्वल टू होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो उसके साथ में पूछा गया है कि जो सोडियम सल्फेट है Na2SO4 है, और जब आप बोरियम जो क्लोराइड BaCl2 को आपस में जब आप रिएक्शन कराते हो तो आपको जो वाइट रंग के प्रेसिपिटेट दिखते हैं वो कौन से हैं, तो है बेरियम सल्फेट BaSO4 जो हैं वो उसके प्रेसिपिटेट आपको दिखाई देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपके किसी तरह के कोई व्यूज़ हो, देयर इज़ अ सम टेक्निकल ग्लिच, और आपको कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ऑन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।